एक सुनहरी सुबह पक्षियों के चहकने की आवाज से लियो जाग गया। उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा और आसमान में एक जीवंत इंद्रधनुष देखा। रंग इतने मंत्रमुग्ध करने वाले थे कि लियो यह पता लगाने के आग्रह का विरोध नहीं कर सका कि यह कहाँ जाता है। अपनी जिज्ञासा से प्रेरित होकर इंद्रधनुष का पीछा करने के लिए लियो एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ा। उन्होंने घने जंगलों के माध्यम से यात्रा की, जगमगाती धाराओं को पार किया और खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई की। प्रत्येक चरण के साथ उसकी प्रत्याशा बढ़ती गई और उसने सोचा कि इंद्रधनुष के अंत में कौन से रहस्य उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वह जंगल में गहराई तक गया, लियो को विभिन्न जानवरों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उसे इंद्रधनुष के रास्ते पर आगे मार्गदर्शन किया। एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बुद्धिमान उल्लू ने हूटिंग की, अपने दिल की सुनो युवा यात्री, यह रास्ता जानता है। उल्लू की बातों से उत्साहित होकर लियो ने दबाव डाला। अंत में घंटों की ट्रेकिंग के बाद लियो इंद्रधनुष के अंत तक पहुंच गया। अपने विस्मय के लिए उसने खुद को एक विशाल चट्टान से नीचे गिरते हुए एक राजसी झरने के सामने खड़ा पाया। नीचे एक क्रिस्टल क्लियर पूल में छपते ही पानी हीरे की तरह चमक उठा। लेकिन वह सब नहीं था। जैसे ही लियो करीब आया, उसने झरने के पीछे एक गुप्त छेद देखा जो एक गुप्त गुफा की ओर जाता था। अंधेरे में जाते ही उसकी रगों में उत्साह उमड़ पड़ा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़क रहा था। गुफा के अंदर लियो ने झिलमिलाते क्रिस्टल, चमकते पौधों और अनुकूल वुडलैंड प्राणियों से भरी एक जादुई दुनिया की खोज की। उन्होंने इस करामाती क्षेत्र की खोज में घंटों बिताए, इसकी सुंदरता पर आश्चर्य किया और इसे घर कहने वाले जीवों से जोड़ा। जैसे जैसे दिन करीब आ रहा था, लियो जानता था कि यह अपने गांव लौटने का समय है। भारी मन से उसने जादुई दुनिया को अलविदा कहा और गुफा, झरने और घुमावदार जंगल के रास्ते से वापस चला गया। जब लियो घर वापस आया तो उसके परिवार और दोस्तों ने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। वे उसके बारे में चिंतित थे, लेकिन जब उसने अपने अविश्वसनीय साहस को साझा किया तो उनकी चिंता खुशी में बदल गई। लियो ने उन्हें इंद्रधनुष, जलप्रपात और परे छिपी जादुई दुनिया की कहानियां सुनाई।